5.2। चलो क्वेश्चन पहला, थोड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा समझने में आसानी जाए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर of midpoint M joining the points L 7 -6 12 and N 5 4 -2 5 4 -2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाए तो थोड़ा बहुत आसान जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो डायग्राम बनाते हैं। यहां पर पॉइंट L है, यहां पर पॉइंट M है, और यह मिड पॉइंट है L एंड M। तो मुझे M का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। L का पोजीशन वेक्टर लेंगे L बार, M का पोजीशन वेक्टर लेंगे N बार, और M का पोजीशन वेक्टर लेंगे M बार। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख देना किसका क्या पोजीशन वेक्टर लिया है। ओके स्टूडेंट, तो देखो भाई, लेट L बार, M बार and N bar be the position vectors of the points L, M and N respectively। किसका पोजीशन वेक्टर क्या है वो सबसे पहले मेंशन कर देना। ओके, आप देखो क्या है, L बार क्या लिख सकता, देखो मैं L बार पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो बच्चों 7 -6 12, तो ये आ जाएगा 7i कैप -6j कैप +12k क्या, ये आ गया L बार। चलो भाई मैंने L बार बोल दिया, आप मुझे N बार बोलो क्या आएगा, बोलो जल्दी, N बार क्या आएगा। बोलो जल्दी, N बार क्या आएगा। मैं देखना चाहता हूं कि समझ में आए कि माइक क्यों बंद कर रहे हो यार, मेरा माइक बंद कर दे जाओ। महेश खड़ा से नहीं, रेगुलर रहो बेटे, 2-3 दिन पेड़ को नहीं थे आप। तो N बार क्या आएगा, N बार आएगा 5i कैप +4j कैप -2k कैप, 5i कैप +4j कैप -2k कैप। ओके, चलो अब M जो है मिड पॉइंट है Ln का, M इज मिड पॉइंट
ऑफ एल एन। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एम बार इज इक्वल टू एल बार, ये हम किसका मिड पॉइंट है, एल एन का, तो ये आ जाएगा एल बार प्लस एन बार डिवाइडेड बाय 2 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो बच्चों, एम बार एल बार क्या है लिख देंगे 7i माइनस 6j प्लस 12k। एन बार क्या है 5i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइड बाई 2। तो एम बार आएगा भाई, ये 7 आया और 5 आया बनेगा 12 आया, माइनस 6j और प्लस 4j क्या आएगा माइनस 2j माइनस 2j। 12k में से 2k गया तो ये आ जाएगा 10k डिवाइडेड बाई 2। तो एम बार इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 12 को डिवाइड करने के बाद 6i क्या पाएगा, 2 से 2 डिवाइड कर दो 2 कैंसिल हो जाएगा, j क्या 2 से 10 को डिवाइड कर दो 5k क्या। चलो भाई, समझ में आया क्या ये फॉर्मूला, बहुत ही आसान सवाल लिया है मैंने, शायद ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ एल और एन की एडिशन करना और उसे 2 से डिवाइड कर देना बाय मिड पॉइंट फार्मूला। आ गया सबके समझ में? ओके अक्षय बेटा, बाकी के बच्चे बोलो, वैष्णवी, करण, ओके बेटा, शिवकन्या, विनायक, साक्षी, महेश, ओके। हाँ, सबने अपना आंसर देना क्योंकि रिकॉर्ड रहता है मेरे पास किसने दिया कुछ नहीं। ओके, आगे चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, if a bar, b bar, c bar are position vectors of the points A, B, C respectively, and 5a bar minus 3b bar minus 2c bar equal to 0 bar, then find the ratio in which the point C divides the line segment BA। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो बच्चों क्या दिया है, ए बार बी बार सी बार पोजीशन वेक्टर है, कहाँ है, और एक रिलेशन दिया है मुझे
5a बार -3b बार ये रिलेशन दिया है और पूछा है कि पॉइंट सी जो है बी ए को कौन से रेशो में डिवाइड करता है। ओके, कौन से रेशो में डिवाइड करता है ये पूछा है। तो आप सबसे पहले ये जो हमारा इक्वेशन है 5a बार -3b बार -2cb बार इज इक्वल टू 0 बार, ये गिवन है। देखो हमें दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, सी कौन से पॉइंट में डिवाइड करता है ये पूछा है। तो इस इक्वेशन को सी बना लेंगे, क्या आएगा देखो, सी अगर बना लो, सी एक साइड को ले लो, 5a बार -3b बार इज इक्वल टू 2c बार। 2 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा ये 5a बार -3b बार अपॉन 2 इज इक्वल टू c बार। तो c बार इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता है इसको 5a बार -3b बार, इस 2 को मैं ऐसा लिख दूंगा 5 - 3। अब एक बात बच्चों ध्यान दो ठीक से, माइनस आया है, क्या आया है माइनस। अगर यहां पर माइनस आ गया तो इंटरनल डिवीजन रहता है क्या एक्सटर्नल डिवीजन रहता, बोलो। इफ देयर इज अ माइनस तो इंटरनल डिवीजन रहेगा कि एक्सटर्नल, वेरी गुड, एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट सी डिवाइड्स बी ए एक्सटर्नली बोलेंगे, और रेशो क्या है मैं बाद में बोलूंगा। ओके, वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे आंसर दो, क्लास में है कि नहीं थोड़ा पता चलता है। तो हम लिखेंगे पॉइंट सी डिवाइड्स सेगमेंट बी ए एक्सटर्नली इन द रेशो। भाई अब थोड़ा सा मैं डायग्राम बी ए निकाल लेता हूं, बी से लेकर ए तक, बी ए। अब इसको कौन डिवाइड कर रहा है पूछा है सी, तो एक्सटर्नली है तो इसके बाहर जाएगा पॉइंट। मैं डायग्राम गलत निकालूंगा लेकिन आंसर से आई हैव ड्रॉ दी रॉन्ग डायग्राम, कीप इन योर माइंड, मैंने गलत डायग्राम ड्रॉ किया है लेकिन आंसर सही आएगा, यहां पे सी ले लिया। अब देखो बच्चों, ये बार का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो ये बार इधर है तो ये इधर आएगा 5, ध्यान देना ठीक से। हाँ, ए बार का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, तो ये 5 ये के साइड को नहीं आएगा, बी के साइड को आएगा। अब बी का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो ये बी के नहीं है तो इधर आएगा। ओके, समझ में आया ना बच्चों, मैंने कैसे लिया ये समझ में आया कि इतना बोलो एक बार। ये जो मैंने लिखा ये गलत डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना, हमें समझने के लिए। ये बार का कोएफिशिएंट 5 है तो इस साइड को 5 नहीं लिखना, इस साइड को लिखना। 3 बी बार का कोएफिशिएंट इस साइड को नहीं लिखना, इस साइड को लिखना। तो रेशो क्या मिला बच्चों मुझे 5:3 इन द रेशो 5:3। अब चलो बच्चों मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूं, सी का बी ए पूछा है, अब मेरा क्वेश्चन है ए बी। चलो ये मैंने लिखा है, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, पहले बी ए था अब मैंने क्या लिया है ए बी। अब क्या रेशो आएगा वो तुम बोलो मुझे, रेशो कितना आएगा 3:5। देख कहां चेंज करना है स्लोप। अब ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपसे समझा दूंगा। ओके चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, बी ए को क्या ले लिया मैंने ए बी, थोड़ा चेंज किया है मैंने। तो यहां पे ले लिया ये, यहां पे ले लिया बी, यहां पे सी। ए का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो यहां 5 नहीं आएगा, इधर 5 जाएगा। और बी का कितना है 3, तो इधर नहीं 3 आएगा, इधर 3 आएगा।
तो क्या आएगा रेशो? 3:5। समझ में आया ना? थोड़ा सा मैंने चेंज करके बताया है आपको। ठीक है, अब यही सवाल हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो यही सवाल मैं चेंज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में देखेंगे। सी डिवाइड सी बी, चलो ये डिवाइड्स बी सी, बोलो ये डिवाइड्स बी सी पूछा है। आप सुनो बच्चों, ये जो पॉइंट है बी सी को कैसे डिवाइड करता है ये पूछा है। तो ये इक्वेशन लिख लो जैसे कि वैसा, 5a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 ये हो गया गिवन। पॉइंट ये कैसे डिवाइड करेगा ये पूछा है, इसलिए मैं ये को एक साइड को ले जाऊंगा और दोनों को इस साइड को ले जाऊंगा। तो ये बना मेरा 5a 3b प्लस 2c साइड ए बार को एक साइड को कर लेंगे, ए का पूछा है 3b प्लस 2c डिवाइडेड बाय 5। तो ये बार इज इक्वल टू 3b प्लस 2c इस 5 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 3 प्लस 2। अब बच्चों मुझे बोलो, पॉइंट ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है क्या इंटरनली डिवाइड करता है? इसका जवाब दो सौरभ भाई। एक्सटर्नली करेगा क्या इंटरनली? इंटरनली डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? प्लस का साइन आया है। तो हम लिखेंगे पॉइंट ये डिवाइड्स सेगमेंट BC internally in the रेशो। अब रेशो लिखते वक्त गड़बड़ नहीं करना, या लिख दूंगा मैं B, यहां पे लिख दूंगा C, बीच में आएगा A। B का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 3, तो इधर जाएगा 3, उधर गया 3। C का कोएफिशिएंट 2 है, तो इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। तो क्या आएगा रेशो? 2:3। एक एक सवाल को अलग अलग तरह से घुमा रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में अगर इस सवाल आ जाए तो आपको करना जाना चाहिए। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन कर लिया क्या? अब एक आपको बनाना है, मैं आपको आधे मिनट का वक्त दूंगा सॉल्व करने के लिए। चलो यहां पे लिखता हूं मैं बी डिवाइड्स ये सी। चलो बी डिवाइड्स ए सी का आंसर बोलो मुझे, थोड़ा बनाओ, आधा मिनट में रुकता हूं, देखेंगे कितने बच्चों का। चलो किसी ने तो आंसर मुझे 2:5 शो करना है, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा क्या? ठीक है, देख लेते कैसा आता है। अरे महेश आंसर दो बेटे। अक्षय 5:3, साक्षी 2:5 एक्सटर्नली, 2:5 एक्सटर्नली डिवाइड। ठीक है, किसका आंसर क्या आता है देखेंगे आप, और सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। कुठे दोस्तों?
देखो बच्चों क्या आएगा, 5a बार माइनस 3b बार माइनस 2c बार इज इक्वल टू 0 बार। ये तो दिया है मुझे पॉइंट बी पूछा है, तो बी को एक साइड को ले लेंगे, तो ये बनेगा 5a बार माइनस 2c बार इज, थोड़ा सा नाइस लुक दिखे इसलिए ऐसा लिखता हूं, 5a बार माइनस 2c बार। तो भाई b बार बन गया ये 5a बार माइनस 2c बार अपॉन 3, तो b बार बना 5a बार माइनस 2c बार। इस 3 को लिखूंगा मैं 5 माइनस 2। माइनस आया बच्चों, अगर माइनस आता है तो लिखेंगे हम एक्सटर्नली, तो हम लिखेंगे पॉइंट बी डिवाइड्स सेगमेंट AC। और एक बात ध्यान में रखना, AC पूछा है कि CA पूछा है वो देखना, गलत कर दोगे नहीं तो। B divides the segment AC externally in the ratio। भाई अब मुझे रेशो निकालना है, तो ये सी डायग्राम गलत निकालूंगा, पहले ही मैंने आपसे कहा है, लेकिन आंसर सही आ जाएगा। AC के B लिख दिया, A बार का कोएफिशिएंट 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, C बार का 2 है तो यहाँ पे 2, इन द रेशियो 2:5 आएगा। ओके बच्चों, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से हमने सॉल्व किया है। मुझे लगता है क्वेश्चन ठीक पड़ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो नया सवाल लेते हैं। लिखो, इफ G A2 minus 1 is centroid of triangle with vertices P 1 2 3 Q 3B minus 4 and R 5 1C, then find the values of A, B, C, and the values of A, B and C। प्रॉब्लम, आज पूरे सवाल हम आसान लेंगे, कोई बात नहीं। आज अरे भक्ति क्लास मध्ये आहेस का? ब्रह्माजी, आदित्य, सभी बच्चे क्लास में हो क्या? काजल, यस यस, वरचं दिसत नाही। ओके ओके ठीक है, चलो भाई अब देखो, हाँ इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। एक ट्रायंगल निकाल लेंगे, P Q R। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 2 3, Q के 3B minus 4 और R के क्या आ जाएंगे? 5 1C। और यहां पर है G, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये 2 - 1।
जी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे है ये 2 -1। तो मुझे एबीसी का वैल्यू निकालना है, पी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, आर का पोजीशन। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं पी बार लिखूंगा, पी बार। चलो बच्चों, पी बार क्या आएगा बोलो, व्हाट विल बी द पी बार, बोलो जल्दी, पी बार क्या आएगा। चलो टाइप को तो टाइम लगेगा, इतने जल्दी कैसे बोलोगे। क्या पूरा प्लस ही आए तो प्लस ही आएगा, 1 नहीं बोलेंगे, सिर्फ आई लिख दूंगा मैं डायरेक्ट। आई क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या, ये बना भाई पी बार। चलो क्यू बार बोलो क्या आएगा, क्यू बार, क्यू बार आर बार सभी टाइप करो, मालूम हो जाना चाहिए हमें क्या है। तो क्यू बार आएगा हमारा, वेरी गुड महेश, 3i क्या प्लस बीजे क्या माइनस 4k क्या, आर बार क्या आएगा 5i क्या प्लस जे क्या प्लस सी के क्या। और भाई आप लिखेंगे जी बार, जी बार आया, ये आए क्या प्लस 2j क्या -1 है तो माइनस के क्या लिख देंगे। आप सुनो बच्चों, सेंट्रॉइड बोला है, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला बोलो मुझे, क्या आएगा सेंट्रॉइड फार्मूला। चलो सेंट्रॉइड फार्मूला किसे की, इससे सेंट्रॉइड फार्मूला क्या बनेगा ओ बोलो, सेंट्रॉइड फार्मूला टाइप करो। सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है, कल हमने आपसे बोला था कि सेंट्रॉइड फार्मूला क्या आएगा, क्या आएगा भाई सेंट्रॉइड फार्मूला। अरे क्या आदित्य ने क्या कहा भाई, आखिर में कुछ गलत हुआ क्या। 3i प्लस बीजे माइनस 4k 5i प्लस जे प्लस सी के ai जे प्लस 2j। हाँ मुझे सेंट्रॉइड फार्मूला बोलो, सेंट्रॉइड फार्मूला। वे सेंट्रॉइड फार्मूला कैसे लिखते हैं, कौन है सेंट्रॉइड यहाँ पर, जी सेंट्रॉइड है, तो पहले जी बार लिख दो। राइट राइट राइट, अरे वाह वेरी गुड। जी बार को क्या लिखूंगा मैं, किसका सेंट्रॉइड है, पी क्यू आर का, तो इसे लिखेंगे पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार अपॉन 3। ये बना भाई मेरा मैटर। आप पी बार की जगह भी ये पूरा लिखेंगे, क्यू बार की जगह ये लिखेंगे, आर बार की जगह ये लिखेंगे, तो दिमाग आदमी का आउट हो जाएगा। सुनो इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे हम, तो मुझे किस किस का एडिशन करना है, पी बार का, क्यू बार का और आर बार का एडिशन किस किस का करना है, ध्यान दो, पी बार का, क्यू बार का और आर बार का एडिशन करना है। तो इन सबके एडिशन में डायरेक्ट करूंगा। कैसे एडिशन करूंगा सुनो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, कितना आ जाएगा आखिर इसका एडिशन, 1 + 3 = 4, 4 और ये 5 9, तो ये बना 9 आए क्या भाई, 9 कैसे लिखा ये क्लियर हुआ क्या, यस ओके। अब मुझे y कोऑर्डिनेट इनके एडिशन करना पड़ेगा, इनका, तो ये तो बात क्लियर है, b का किसी के साथ मैं ऐड नहीं कर सकता। ओके चलो, तो ये 2 और ये 1 कितना आया 3 प्लस ये b एज इट इज लिख देंगे, इसके बाजू में लिख देंगे j क्या, क्या लिख देंगे हम j क्या। सुना बच्चों, y कोऑर्डिनेट एडिशन 2 और ये कितना हुआ 3, b एज इट इज लिखा j क्या। अब इसका एडिशन करेंगे, 3 और -4 कितना आएगा, 3 और 4 = -1,
3 और -4 इज -1, प्लस से ऐड कर दो। ठीक है, नीचे आया भाई मेरा 3। और जी बार कितना है वो लिख देंगे, अब जी बार जैसा है वैसा लिख दो। ये आई क्या प्लस 2j क्या माइनस k क्या। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। मैं डायग्राम बिठा देता हूं, अब डायग्राम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसे मुझे सॉल्व करना है सिर्फ। अब सुनो बच्चों, ये 3 डिवाइड में है, इधर आने के बाद वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना बन जाएगा वो 3 आई क्या प्लस 3 टू जा 6j क्या माइनस 3k क्या। अब इसको कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज लिख देंगे 9 आ क्या प्लस 3 प्लस b j क्या प्लस -1 प्लस c k क्या। अब देखो एबीसी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सुनो, यहां पर इक्वल टू का साइन है, और ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। अगर इक्वल टू का साइन है और दोनों ये वेक्टर है, तो इसका मतलब होता ये आई का कोएफिशिएंट जो है और ये आई का कोएफिशिएंट जो है सेम है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की इक्वालिटी के हिसाब से 3a यानी कितना आएगा 9, j का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो इधर क्या आएगा 3 प्लस b, ये कितना है -3 k का, और इधर के का क्या है -1 प्लस c। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 9/3 प्लस 3, इधर आने के बाद -3 हो जाएगा b, -3 -2 इधर आने के बाद +1 हो जाएगा c। तो ये का वैल्यू कितना है बच्चों 3, b का -3 आएगा +3 आएगा ना, और c का आएगा -2। भाई ये वैल्यूज आ गए मेरे ये bc के। a का वैल्यू 3 आया, b का वैल्यू, b का तो 2 दिया है इसमें, a का 3, c का -1, -3 इधर आने के बाद +1 हो गया, -2, 3 प्लस b 6। ठीक है, चलो भाई लिख लो। चलो ये बात समझ में आ गई क्या सभी के? ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया क्या? यस सर, ओके। चलो भाई, ओके महेश। चलो और एक मैं इसका ही ले लेता हूँ, सेंट्रोइड का, समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा सही रहेगा। चलो टेट्राहेड्रॉन का लेंगे, कुठे चालेल लक्ष रहेगा। देखो, if two of the vertices, two of the vertices of triangle are A 3, 1, 4 and B -4, 5, -3 and the centroid of a triangle
is G -1 1 sorry -1 2 1, then find the coordinates of third vertex C of the triangle चलो अब एक एक बात क्लियर कर लेते हैं। ये C और यहाँ पे अपना G के क्या कोऑर्डिनेट्स है? -1 2 1। ए के क्या दिया है उसने? 3 1 4। बी का है -4 5 -3 और सी निकालना है। तो बहुत ही पूरा सा क्लियर है सिनारियो, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। चलो ए बार लिख दो, बी बार लिख दो, जी बार लिख दो, सी बार नहीं लिख सकते क्योंकि सी बार निकालना है। ठीक है, चलो ए बार क्या आएगा? ए बार क्या आएगा बच्चों? 3i + j + 4k। बी बार कितना आएगा? -4i + 5j -3k। सी बार को निकालना है, वो नहीं लिख सकते। जी बार +2j + k। चलो सेंट्रोइड फार्मूला बोलो एक बार, सेंट्रोइड फार्मूला बोलो, थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, बोलो सेंट्रोइड फार्मूला क्या आएगा? सेंट्रोइड फार्मूला, चलो शिव कन्या शिंदे ने बोला है सेंट्रोइड फार्मूला G बार = A बार जमा B बार जमा C बार बाय 3। सेंट्रोइड फार्मूला भाई आप सुनो, G बार की जगह पे मैं लिख दूंगा -i + 2j + k। सिर्फ मैं ए और बी का ही एडिशन कर सकता हूं, सी का एडिशन नहीं कर सकता, उसे निकालना है। तो सी बार को हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन दोनों का एडिशन। 3 - 4 कितना आएगा? ए बार जमा बी बार, 3 और -4 का एडिशन -1 यानी -i क्या? 1 + 5 6j क्या? 4 - 3 + k क्या? मैंने सिर्फ ए बार और बी बार का एडिशन किया, सी बार एज इट इज। ये 3 डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई, -3i + 6j, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3k क्या? -i क्या + 6j क्या + k क्या + c बार। अब ये जो पूरा है इधर ले लेंगे, -3i -i इधर आने के बाद +i हो जाएगा। ये 6j यहां पे लिखा, +6j इधर आने के बाद -6j, 3k + k इधर आने के बाद -k। ये तीनों को इधर ले लिया मैंने, -3i + i ये आएगा -2i +6j -6j कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0j, 3k में से 1k गया, 2k। तो सी बार क्या है बच्चों? -2i + 0j + 2k = सी बार। और मुझे पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी का वर्टेक्स पूछा है सी, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितना है? -2 पहला को एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट 0 और ये जेड कोऑर्डिनेट। तो -2 0 2। बोलो बच्चों आया क्या समझ में पूरा?
अगर ये आपके पूरे समझ में आ गया हो तो एक बार ये बोल के बोलो, यस थैंक यू। चलो आप लोग यस बोलते हो तो थोड़ा बहुत हमें अच्छा लगता है कि भाई पढ़ा रहे समझा रहे बच्चों। वो क्या